जय हिंद, मैं इब्राहिम। जैसा कि आज हम मौजूद काशी मीरा के भाजी मार्केट में हैं। यहाँ पर यह हाईवे है। इस हाईवे पे करीबन 100 से ज़्यादा धंधे लगे हुए हैं। हम उन लोगों से पारापारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर जो है एक इनका भी धंधा लगता है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 90 रुपया बढ़ा है, तो ये 90 रुपया बढ़ने की वजह से क्या आपका बिज़नेस भी बढ़ा है? नहीं, बिजनेस नहीं बढ़ा है। तो जब बिज़नेस नहीं बढ़ा तो क्या देख करके 90 रुपया कर दिया गया? ज़बरदस्ती टेंडर है नगर पालिका का। तो ये जो 90 रुपया कर दिया गया है, 90 रुपया आप भरने में सक्षम हो क्या? नहीं सक्षम है ना। जब आप 90 रुपया भरने में सक्षम नहीं हो तो जो पावती वसूली करने के लिए आता होगा तो क्या वो आपको माफ़ कर देता है? नहीं माफ़ कर दो, ज़बरदस्ती कलेक्शन करता है। नहीं दोगे तो गाड़ी आएगी बोलता है, बीएमसी आएगी। पुलिस की भी धमकियाँ? पुलिस की भी धमकियाँ, नहीं दोगे कलेक्शन पुलिस आएगी। तो ये कहाँ तक सही है? 90 रुपया जो है गलत, एकदम गलत है। तो आप कितना चाहते हो कि कहाँ तक भर देना चाहिए? 60 रुपया 50 रुपया जो पहले था वो चले, 40 चले, वहाँ तक आप भरने में सक्षम हो? सक्षम है। नगर पालिका को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका बिज़नेस बढ़ गया है, इसके लिए 90 रुपया कर दिया गया है। तो बिज़नेस कितना बढ़ गया? अरे कुछ भी बिजनेस नहीं है, एकदम लॉस में है। महीने में 4 बार गाड़ी आती है, कहाँ से धंधा करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लोन लेना पड़ता है, तो लोन लेके भी बिज़नेस नगर पालिका ने हमको लोन दिया है 20,000 का, 50,000 का लोन दिया है। अगर हमसे 90 रुपये वसूल तो हम कहाँ से लोन भरेंगे, कहाँ से हमारा घर खर्चा चलाएंगे? ये एक बहुत शर्म की बात है। हाल ही में इन लोगों की आवाज़ बन करके उठने का काम जो है अब्दुल रहमान शेख अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के उन्होंने की है। अब देखना ये है कि उनकी आवाज़ के ऊपर में मीरा भाईंदर महानगर पालिका 90 रुपये की पावती कम करती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस लाइन में आप देखेंगे लोगों की इनकम उतनी नहीं है, पर वसूली जबरन 90 रुपये की है वो बिल्कुल कंफर्म है। महानगर पालिका अपना पैसा वसूलने के चक्कर में, ठेकेदार अपना पैसा वसूलने के चक्कर में है, पर क्या कभी ध्यान दिया गया कि इनकी इनकम बढ़ी है कि नहीं? 90 रुपये की पावती कर दी गई है कुछ महीनों से, क्या 90 रुपये की पावती जो की गई है उसी तरह से आपका बिजनेस भी ग्रोथ हुआ है क्या 90 रुपये की पावती बढ़ाने के हिसाब से? अरे कहाँ, बिजनेस तो और लॉस में चल रहा है भाई, धंधा पानी है नहीं। 400-500 कमाओ, अपना घर चलाओ कि इनको दे जाओ और 100 रुपया। ऐसी मुमरा साइट में, विरार साइट में, मुंबई साइट में 20-20 रुपये, यहाँ 90 रुपया। तो यहाँ 90 रुपये यानी आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तभी तो 90 रुपये किया गया है ना? कोई इनकम नहीं बढ़ी है। इसके प्रशासन की फेरी वालों के बारे में सोचता ही नहीं है, और वो आता है तो और म्यूनसिपाल्टी की धमकी देता है, गाड़ी बुलाऊंगा नहीं तो दो। तो आप चाहते कितना है भरने के लिए, कितना होना चाहिए? 60 रुपये दे रहे थे, 60 रुपये कम था क्या? अरे 40 दे रहे थे ना, 50 देंगे। 60 रुपये दे रहे, 60 रुपये के हिसाब से 1800 रुपया होता है महीने का, कम थोड़ी था। उसमें सुविधा क्या क्या मिल रही है? 90 रुपये अगर भर रहे हो तो कुछ ज़्यादा सुविधा मिल रही होगी ना, हो सकता है कुछ सुविधा मिल रही होगी। नहीं लगता हमारे इधर। अरे 60 रुपया में पावती नहीं, कोई सुविधा नहीं थी। 90 लिया, कोई सुविधा नहीं है। अरे तो झाड़ू लग रहा है क्या अपने पास? ये बोलो साफ सफाई कुछ है, साफ सफाई है कि अपने दम पे लगाओ, नगर पालिका माल उठा ले जाए, तुम समझो। 90 रुपए लेने के बाद भी झाड़ू वाला कचरा इधर फेंक देता है और झाड़ के सबके दुकान में। सुबह वो ऐसा पूरा झाड़ू मार के दुकान के अंदर करके जाता है। अब ये 90 रुपया किस बात का वसूला जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 90 रुपया बढ़ा करके कहीं ना कहीं इनकी कमर तोड़ने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने किया है और संजय काटकर जी ने किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नगर सेवक लोग हैं वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जब आएगा तो वो कहीं ना कहीं वो सामने आएंगे और इनके कंधे पे हाथ रखेंगे कि ये हमारे इंसान हैं। आखिरकार क्या इलेक्शन के बाद में ये आपके नहीं हैं? आप वोट करते हो कि नहीं करते हो? करता हूँ ना, सबको वोट देता हूँ जब भी वोटिंग का टाइम आता है, चाहे वो आमदार का हो या नगर सेवक का हो, सबको वोट दिया हमने। जब भी आप वोट देते हो तो ये सोच करके कि जो सरकार है वो हमारा कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ करेंगे, इसके लिए हम जिताते हैं इनको। तो इस पारी भी तो आपके लिए 90 रुपया किया गया ना, और क्या चाहिए? हाँ, यही फ़ायदा है हमारा। वोट देने के बाद हमारा यही फ़ायदा है कि हमको और 90 रुपये भरना पड़ रहा है, 60 की जगह 90 भरना पड़ रहा है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के ऊपर में कि आप लोग क्या चाहते हैं, ये पावती का रेट कम होना चाहिए कि नहीं होना? सर, ये जो 90 रुपये आज के वक्त में पावती बढ़ाई गई है, क्या कहेंगे कि 90 रुपये से लोगों की इनकम भी बढ़ी है? 90 रुपये पावती जब नगर पालिका ने बढ़ाई है तो देखिए, बहुत दुखद और परेशानी की बात है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो फेरी वाले जो धंधा लगाते हैं उनके घर का, उनके बच्चों के पढ़ाई का, उनके राशन पानी का एक बहुत बड़ा बजट होता है।
अपना पेट भरने के लिए और कोई काम धंधा नहीं मिलने के वजह से ये जो बेरोज़गार है ये बेचारे रोड पर आके अपना धंधा लगाते हैं। कहीं भी नुक्कड़ पर, कहीं भी कोने में जहाँ इनको सहारा मिलता है इनका पेट भरने का, बेचारे वहाँ पर आके अपना धंधा पानी करते हैं। सरकार इनसे साफ़ सफाई के तौर पे कभी 30 रुपया लेते थे, फिर 50 रुपये थे, फिर 60 हुआ, और अभी ऐसी महंगाई की मार है, ऐसी महंगाई की मार में और धंधा पानी पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। ऐसे वक्त पर ये लोगों ने 90 रुपये की पावती बढ़ा दी है। मेरा आपसे एक और सवाल है कि मुंबई जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर आज भी 20 रुपया 25 रुपया है, मुमरा 25-30 रुपया है, विरार 25-30 रुपया है, थाना 25-30 रुपया है। तो मीरा भाईंदर की जनता क्या सोने के पैसे से व्यवहार करती है जिससे 90 रुपया कर दिया गया है? देखिए, हमारे दुर्भाग्य है कि हम मीरा भाईंदर में रह रहे जहाँ पे हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ कोई नेता, यहाँ पर कोई भी ऐसा समाज सेवक जिनकी आँख नहीं खुल रही है, इन्हें देखना चाहिए कि ये जो यहाँ पर धंधा लगा रहे हैं क्या हालत में रहते हैं। अगर इनके कान पे अगर मेरी बात जा रही हो तो मैं उनको अपना हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग इन फेरी वाले का दुख समझिए, और ये 90 रुपया एक बड़ा मार है इनके ऊपर। ये जो 2-4 घंटे का धंधा लगाते हैं ये लोग, अरे 2-4 घंटे के धंधे पर अगर इतनी बड़ी अगर इनको मार दी जाए 90 रुपये की, तो ये बहुत दुख की बात है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। अब्दुल रहमान शेख नाम के एक अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के जो हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। ये फेरी वालों के मुद्दे के ऊपर में ना कोई नेता बोलने को तैयार है, ना कोई माजी नगर सेवक बोलने को तैयार है, पर एक जो ऐसे सोशल वर्कर हैं उन्होंने इस मुद्दे को लिया है। वो हाल ही में अगर ये बात महानगर पालिका कमिश्नर काटकर नहीं मानते हैं तो कोर्ट का वो दरवाज़ा खटखटाएंगे, जिससे इन लोगों के ऊपर में 90 रुपये की जो वसूली जबरन की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इनको राहत मिल सकती है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इनकी आवाज़ उठाई है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे अब्दुल रहमान भाई साहब है, ये हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इन्होंने जब ये हालात देखी फेरी वाले की तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने पूरा सर्वे किया है इसका। हमारी भी उनसे बात हुई है जो पूरी तरीके से सही है। आज एक अब्दुल रहमान भाई मीरा भाईंदर से उठे हैं, ऐसा ना हो कि इस हमारे भाई अब्दुल रहमान के साथ में हज़ारों फेरी वाले खड़े हो जाए और हज़ारों फेरी वाले हमारे सरकार से और ख़ास करके मीरा भाईंदर के हमारे सम्मान्य आयुक्त साहब से ये मांग करें कि इनसे 90 रुपया नहीं लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मोहम्मद अली जी जिन्होंने हमें इस पावती के बारे में जानकारी दी जो जबरन 90 रुपये वसूली की जा रही है। बिज़नेस जो है यहाँ पे जो व्यापारी करने वाले लोग हैं, हॉकर्स जो लोग हैं, उनका बढ़ा नहीं है, पर उन पे जो बोझा है 90 रुपये का वो जबरन लाद दिया गया है। अक्सर इन लोगों का कहना ये है कि जब अगर 90 रुपये नहीं दिया जाता है तो जो वसूली करने वाला शख्स है वो इन्हें धमकियाँ देता है, इनके साथ में दुर्व्यवहार करता है, जिस वजह से इन लोगों को काफ़ी बार शर्मिंदा होना पड़ता है। कईयों के यहाँ पर जिस तरह से ये धंधा लगाने वाले लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो 90 रुपया बढ़ा गया है, ये 90 रुपया भरने में आप सक्षम हो? नहीं, हमारे साथ ये गलत हुआ है। पहले हम 60 रुपये देते थे उनको, ये हमारे लिए सही था, हम लोग भर भी पाते थे, लेकिन अब हम 90 रुपये नहीं दे सकते उनको। अच्छा, वो जो 90 रुपया पावती लेने के लिए आता है तो क्या वो आपके साथ में सही व्यवहार करता है 90 रुपया अगर नहीं भर पाते हो तो? नहीं, अगर हम 90 रुपये नहीं देंगे तो हमारे ऊपर जो है ना वो चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ के बात करता है हमारे ऊपर। तो क्या 90 रुपया कम होना चाहिए कि नहीं 90 रुपये से? नहीं, 90 रुपये से कम होना चाहिए। हम लोग 90 रुपये नहीं भर सकते, हमारा धंधा इतना नहीं हो। जैसा कि यहाँ पर मौजूद जो है ये एक मच्छी का जो बिज़नेस कर रही हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो महानगर पालिका ने आप लोगों के ऊपर में जबरन 90 रुपया लगा दिया है, ये क्या 90 रुपया बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते हैं तुमको देना तो पड़ेगा और नहीं दोगे तो हम लोग उठा के लेके जाएंगे या कार्रवाई होएगा, वही होता है। अरे लेकिन पहले 40 था तो तुम 50 करो, नहीं तो 40 रखो। डायरेक्ट 90 रुपया बोले तो क्या मतलब? फिर थोड़े दिन में आ जाएगा 200 दो, 500 दो,
तो अच्छा 90 रुपया जो है नगर पालिका ने तो अपना बढ़ा दिया है, क्या आपका बिजनेस बड़ा है? कहाँ बढ़ा? अगर बिजनेस बड़ा होता तो मेरे बच्चे म्यूनसिपालिटी में क्यों पढ़ते? अच्छे स्कूल में पढ़ते थे ना, पढ़ रहे ना। बिजनेस बड़ा होता तो खाली नाम के लिए बिजनेस है, काम करके देखो तो पता चलेगा। अब उसको 90 चाहिए तो चाहिए, वो बोल के दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, 90 रुपया कम होना चाहिए कि नहीं? कम होना चाहिए कि नहीं 90 रुपये? कम होना चाहिए ना, बिल्कुल। जितना था उतना करो, बढ़ाए हो तो 10 बढ़ाओ, डायरेक्ट 30-40 क्यों बढ़ाओगे? 90 रुपये कहाँ से देंगे? आपके यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर जो नेता लोग हैं वो लोग क्या आपकी आवाज़ बनने की कोशिश की कि नहीं? कभी कोई कहीं सुन बोले नहीं और कहीं सुनवाई होता ही नहीं है। यह हाईवे है, कोई कुछ कर नहीं सकता, ऐसा बोलते। क्यों? जब वोट लेना होता है तो वो आपके पास तो आते ही जरूर है ना। वोट लेने के लिए घर पे आ जाते हैं, पर यहाँ पे बोलते हैं हाईवे। हाईवे के लिए क्या करेंगे? हाईवे का हम कुछ नहीं बोल सकते। चलती का नाम गाड़ी है, इसके लिए कोई भी लेता है 90 लेगा, आज 100 लेगा, फिर कल को जाके 500 भी लेगा। कि इस हाईवे पे लगी हुई दुकान है, इस दुकानदारों में यहाँ पर जो मौजूद हैं हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 90 रुपया पावती बढ़ी है, इस पावती से आप क्या संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, एक तो धंधा पानी बहुत कम है। हम लोग यहाँ पे 10-15 साल से धंधा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है 20 रुपया देते थे, उसके बाद 25 रुपया हुआ, 30 रुपया। 30 रुपया हम लोग को बहुत भारी पड़ता था। मगर जब से ये देखिए 2-3 महीने से 40 रुपया हम लोग ने कम से कम 5 साल तक दिए। और उसके बाद 2 महीना पहले जब ये लोग का टेंडर बदला, किसी ने दूसरे ने लिया, तो ये लोग ने दबाव डाला कि हमको 90 रुपया चाहिए। 90 रुपया जब रेट बढ़ाया गया तो क्या आपका कारोबार भी बढ़ा 90 रुपये को लेकर के? नहीं, 90 कारोबार तो वैसा ही है जनाब। जब जहाँ जैसा का कारोबार हमारा चल रहा था वैसे ही टूक टाक चल रहा है। कभी कभार सीजन आ जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। वो बगैर सीजन के तो ऐसे बैठे रहते हैं बेचारे। यहाँ से आते हैं कई नए लोग, हम लोग पैसे ही रोजी रोटी है, कुछ दूसरा कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ से भागे नहीं तो नया अगर कोई आता है तो 2 महीना 3 महीना इस धंधे में ये लाइन में रुकता है और पावती और जो है भाड़े के चक्कर में बेचारा बन करके भाग जाता है। इस हाईवे पे लगभग मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा दुकानें हैं और इस हाईवे पे ही ये भी कारोबार कर रहे हैं। 90 रुपया जो पावती है, क्या आप इसको भरने में सक्षम हैं? नहीं पाएंगे, इतना छोटा सा धंधा है। यहाँ पे डोंगरी पे रहते हैं, वहाँ पे रूम का भाड़ा 5000 देना पड़ता है। फिर हम 2 बच्चा है मेरा, वो लोग का भी तबीयत ख़राब होता है, छोटा बच्चा है। फिर घर परिवार चलाना है, फिर गांव में मम्मी को पैसा भेजना है। ऐसी ही बहुत सारी दिक्कत है। इसमें कितना कमा लेंगे? 10 रुपये में रोड का जैसे ये सामान है जल्दी तुरंत बेचना पड़ता है ला करके कि मेल ना हो जाए। ये तो शोरूम है ही नहीं तो ज़्यादा रेट में बिकेगा। 10 रुपये 5 रुपये में धंधा करते हैं। वो जो पावती वसूली करने वाले आते हैं उसका व्यवहार आपके साथ में कैसा है? वो तो आके के धमकी देता है, बोलता पुलिस चौकिया में लेके जाएगा, कभी पुलिस वाला तुमको उठा के लेके जाएगा, और कभी बोलता है कि पैसा दे आकर के मत बोल, गर्म होकर मत बोल, ऐसा बात बोलते हैं। हम लोग धंधा करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि किसी से गर्म वाला बात नहीं, क्योंकि गर्म से किसी से बात करेंगे तो नहीं टिक पाएंगे। हम लोग कोई भी अगर हमारे ऊपर गर्म दिखाता तो हम उसके सामने ठंडा होकर के ही बात करते हैं। जो पोती वाला हो या कोई कस्टमर हो या कोई आदमी हो यहाँ का बासिंदा, तो हम लोग किसी से गर्म होकर कभी बात नहीं करते हैं। अच्छा, आप पावती 90 रुपये से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 40 रुपये पावती था तो किसी तरीके से हम लोग दे रहे थे। हाँ, तो 40 रुपये ही रहेगा तो हम लोग के लिए बहुत ठीक रहेगा, दे पाएंगे। लेकिन अभी जो 90 रुपया हो गया, इतना कहाँ से दे पाएंगे? इतना छोटा सा धंधा है। किसी दिन बारिश के टाइम हम लोग धंधा लगाते हैं भीग करके, और फिर बारिश में बंद करते हैं। किसी दिन 200 रुपये धंधा नहीं होता, बोनी तक नहीं होता है। 3 महीना 4 महीने ऐसा बारिश में जाता है, बोनी तक नहीं होता हम लोग का। इतना परेशानी रहता है, फिर भी अपना गुजारा करते हैं। घर परिवार लेके कैसे भी खाना पीना, जहाँ पे 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाते हैं, कैसे भी मेंटेनेंस करके हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए, हमारे जो कमिश्नर हैं उनके लिए, कि क्या ऐसे गरीबों के ऊपर में जबरन वसूली करना ये कहाँ तक सही है। 90 रुपये की पावती ये बता रहे हैं कि ये 200 रुपये का धंधा नहीं कर पाते हैं। अगर ये 90 रुपया भरेंगे तो इनका घर कहाँ से चलेगा। ये 40 रुपया भरने के लिए सक्षम है, ये आज भी तैयार हैं। अगर महानगर पालिका ये चीज़ को देख रही है, ठेकेदारों को 40 करोड़ रुपये का ठेका तो दे दिया गया है, क्या 40 करोड़ रुपये की वसूली इनके खून पसीने की कमाई से की जाएगी? ये बिल्कुल गलत। की जो पावती है ये कैसी है, बढ़ी हुई है, बिल्कुल सही लग रही है आपको? अरे बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, सरासर गलत। तो कितना पहले जो कितना था? पहले 40 रुपया था, अभी जो है वो कितना है? 90 रुपया है। तो 90 रुपये से आप संतुष्ट हैं या 40 रुपये से ज़्यादा? 40 रुपया। तो 90 रुपया जो पावती का रेट कर दिया गया है, तो क्या आपका जो रेट है बिजनेस का वो बढ़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।